मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कहानियां अच्छी हों या ना हों, लेकिन कहानियां सच्ची होनी चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है मोहब्बत के जख्म। उसकी जिंदगी का सच्चा वाला प्यार था वो। एक होते हैं ना वो सीरियस वाले रिलेशनशिप, बस ऐसा ही समझ लो। वो 10वीं में थी, बोर्ड था उसका। जब आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होता है, आपके आसपास ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भी उतनी ही होती हैं। ये मैं नहीं, वो कह रही थी। अब जब उसने मुझे कहानी सुनाई तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मुझे ये बात समझ में आ गई कि भोले भाले चेहरों का इतिहास बड़ा गहरा होता है। हम दोनों एक पब्लिक प्लेस पर मिले थे। उसने मुझे कहानियां सुनाते हुए इंस्टाग्राम पर सुना था। पहले तो उसे लगा कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी टाइप बंदा होगा, तो उसने आवाज की तारीफ से बात शुरू की और एक दिन हम दोनों ने तय किया मुलाकात करने का। मैं किसी काम से मार्केट गया था तो सोचा कहानी भी सुन ली जाए। वैसे कहते हैं कि मन की बातों को सुना देने से बोझ थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका नाम रहने देते हैं। हो सकता है उसके घर वाले भी सुनते हों, तो सिर्फ कहानी सुनो, शायद तुम्हें अपनी सी लगे। ये कहानी उसने मुझे पहली मुलाकात में नहीं बताई। जब तकरीबन 2 या 3 बार हम मिले तब उसने अपने दिल की बातों को दिल खोल के बयां किया। तो कहानी शुरू होती है उसके मोहल्ले से, जहां वो दोनों प्रेमियों का घर हुआ करता था। ये छोटी उम्र की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं होती गुरु, इश्क वाले इस मोहब्बत में जी जान लुटा देते हैं। उस वक्त में बोर्ड एग्जाम किसी भी माँ बाप के लिए आन बान शान का सवाल हुआ करते थे। लड़का लड़की बचपन से एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन मोहब्बत की शुरुआत की पहली मुलाकात तब हुई जब लड़की का भाई एक दिन अपने पड़ोस के एक दोस्त को घर ले आया। ये पहली मुलाकात थी दोनों की। घर वालों ने आदर सत्कार से चाय कॉफी सब पूछा, लेकिन लड़का और लड़की दोनों दिल का हाल आंखों ही आंखों में कह चुके थे। हिंदुस्तान के लोगों को आधी मोहब्बत फिल्में देखकर हो जाती है। अब जिस वक्त इनकी मुलाकात हुई उस वक्त टीवी पर शाहरुख खान कोई रोमांटिक डायलॉग बोल रहा था और अचानक लाइट चली गई। फिल्म थी कुछ कुछ होता है और एक बत्ती बुझने से दिलों की बत्ती जल गई। धत यार की आवाज परिवार के अधिकतर लोगों के मुंह से निकली और बिजली विभाग को सबने मिलकर खूब गरियाया, क्योंकि लड़का लड़की के भाई का दोस्त था और इत्तेफाक से वो शहर से बाहर पढ़ाई करता था, तो छुट्टियों में उसका आना जाना हुआ करता था। और इन्हीं दिनों में दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। अब वो जमाना लैंडलाइन वाले फोन का था। लड़की और लड़का धीरे धीरे फोन पर बातें करने लगे। दोस्ती से शुरुआत हुई और फिर फरवरी के वैलेंटाइन वाले महीने से कुछ वक्त पहले लड़के ने लड़की को बता दिया कि देखो, हमें तो मोहब्बत है तुमसे और हमको ब्याह करना है। लड़की थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। मतलब फीलिंग वो भी रखती थी मोहब्बत वाली, लेकिन ऐसा डायरेक्ट कौन बोलता है यार। तो जैसे कि एक गाने की लाइन है कि कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, इसी की तर्ज पर लड़की ने पूरे 48 घंटे लिए और इसी बीच लड़का खुद 2 बार बहाने से लड़की से मिलने आ गया। उसने बेहिसाब बार फोन करके लड़की को सॉरी कहा, लेकिन लड़की ने भी कुछ वक्त लड़के को तड़पने दिया। एक वक्त आया जब लड़की ने कह दिया, हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ दोस्त की तरह रहेंगे और लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे कभी। लड़का खुशी से अपने घर में ढोल बजा के नाचना चाहता था उस दिन, लेकिन उसने सिर्फ एक गाना चलाकर काम चला लिया। उसके बाद दोनों की बातें बढ़ने लगी और घर वालों के फोन बिल भी। उन दोनों की मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही थी। अब घर घर मोबाइल फोन आने लगे थे और प्रेमी एसएमएस में चैटिंग करने लगे थे। 5 साल के उनके रिश्ते में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों ने वो सारी सीमाएं तोड़ दी थी जो उनको अजनबी बनाती थी। फिर एक दिन लड़की ने नोटिस किया कि लड़का कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। धीरे धीरे लड़के ने बात करना कम कर दिया और उसके बाद तो बंद ही कर दिया। लड़की ने वजह जाननी चाहिए तो पता चला लड़के को किसी और से मोहब्बत हो गई है और लड़की ये सब सहन नहीं कर पाई। लड़की की बहुत जिद पर लड़के ने मिलने का मन बनाया। उस दिन लड़की ने सामने से पूछा तो लड़के ने मान लिया कि हाँ, वो इश्क में नहीं है। उस दिन सच में लड़की का दिल टूटा था और लड़के के आगे के दांत। तब से वो लड़की जिंदगी में प्रैक्टिकल हो गई और उस लड़के का तो हमें पता ही नहीं चला। कहानी का तोड़ हमें बस इतना पता चला कि मोहब्बत होने में वक्त नहीं लगता, मोहब्बत के जख्मों को
भरने में वक्त लगता है।